मैंने चर्च को इस योजना के बारे में बात करते हुए सुना है। मैं जाऊंगा, इस पर मेरा ध्यान गया, लेकिन ये क्या है? मैं जाऊंगा सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के लिए एक नई रणनीतिक योजना है। ये वाक्यांश मुख्य बाइबल पारित में निहित हैं। जैसे यशाया 6 में जब यशाया ने परमेश्वर की पुकार का उत्तर ये कहकर दिया, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेजें, और मत्ती 28 में जब यीशु ने कहा, इसलिए जाओ शिष्यों को बनाओ। अब हमारी बारी है। ये रणनीतिक योजना हमारी प्रतिक्रिया का एक हिस्सा। इससे 2 काम होंगे। पहला, मिशन की पुकार को गले लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इससे आपको सुसज्जित करेगा। दूसरा, अपनी प्रगति पर नजर रखने के लिए आपको संकेतक प्रदान करेगा। जैसे ही आप जवाब देंगे, ठीक है यीशु मैं जाऊंगा, मुझे लगता है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये मिशन क्या है? मुझे खुशी है कि आपने ये पूछा। हमारा मिशन एक घमंड है जो यीशु के शिष्य बनाते हैं, जो उसके प्यार के साक्षी बने रहते हैं और सभी लोगों को 3 स्वर्गदूतों के संदेशों का सुसमाचार सुनाते हैं यीशु की दूसरी आमद की तैयारी में। ये एक बड़ा काम है, लेकिन किसी को भी ये अकेले नहीं करना। हमारे पास दुनिया भर में 160,000 से अधिक मंडलियों में 21 मिलियन से अधिक सदस्यों की एक विशाल समर्थन प्रणाली है। वाह, ये तो बहुत सारे सदस्य हैं। क्या हमने प्रगति की है? इतने सदस्यों के साथ हम कैसे प्रगति नहीं कर सकते, लेकिन हम हमेशा सुधार के लिए खुले हैं। मैं जाऊंगा हमारी पिछली रणनीतिक योजना की सफलता पर आधारित है, जिसे दुनिया में पहुंचाना कहा जाता है। मेरा अनुमान है दुनिया तक पहुंचना, लेकिन इसे क्यों छोड़ दिया? दुनिया तक पहुंचने का अनुसरण करने के बाद चर्च ने विभिन्न पहलों के प्रभावों का मूल्यांकन किया, जो दुनिया के लिए भविष्य मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से काम करते हैं। और अनुसंधान के वर्षों बाद हमने इस मूल्यांकन प्रणाली को विकसित किया और इसे एक रणनीति में बदल दिया, जो 2020 से 2025 तक चलेगा, जिसे हम कह रहे हैं मैं जाऊंगा। मूल्यांकन समझ आए कि उन अंतर्दृष्टि से क्या होता है। एडवेंटिस्ट चर्च के नेता एक योजना बनाते हैं और फिर क्या दुनिया को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये शोध तभी सार्थक होगा जब दुनिया भर के एडवेंटिस्ट सहयोग करें, वह जहां हैं, और वहां न्याय करें। मैं जाऊंगा इसलिए नहीं है कि आपको बताए कि आपको क्या करना है। ये आपको जानने में मदद करने के लिए है कि परमेश्वर ने आपके दिल में पहले से ही क्या रखा है। प्रत्येक आध्यात्मिक प्रभावित व्यक्ति को सफल होने के लिए समर्थन की आवश्यकता है और चर्च उन्हें वह समर्थन प्रदान करना चाहता है। ओह, मुझे समर्थन पाने का विचार पसंद आया। तो ये कैसे काम करता है? मैं जाऊंगा 10 उद्देश्यों से बना है, जो 3 प्रभाव क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: मिशन, आध्यात्मिक सिद्धांत और नेतृत्व। प्रत्येक उद्देश्य या KPI संक्षिप्त रूप से मापने योग्य तरीके हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि क्या हम अपना वर्तमान उद्देश्य प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। ये एक प्रगति पट्टी में खंड की तरह है। प्रगति पर नजर रखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या होगा अगर मुझे ये भी नहीं पता कि कहां से शुरू करना है? चिंता ना करें। KPI आपके द्वारा आरंभ किए जाने में मदद करने के लिए उदाहरणों के साथ एक प्रकार के मंथन उपकरण के रूप में भी काम करता है। कुछ KPI उनके लिए विपरीत हैं जो चर्च के नेतृत्व की भूमिका में है। कुछ KPI मेरे और आप जैसे व्यक्तियों के लिए विपरीत हैं और उद्देश्य हमें निर्धारित करने में मदद करते हैं कि कौन सा KPI उपयोगी करना है। बड़ी बात यह है कि अगर पवित्र आत्मा आपको पूरी तरह से कुछ बनने के लिए प्रेरित करता है जो सूची में नहीं है, फिर भी मिशन को पूरा करता है, तो हमें उसे करना चाहिए। चर्च के उन पहलों के बारे में जो हम पहले से ही कर रहे हैं, क्या इसका मतलब यह है कि हम उन्हें बदल देंगे? नहीं, पहले जैसे डिजिटल इंजीलवाद और सुधार वास्तव में मैं जाऊंगा को पूरा करने के लिए है, जैसे कि TMI की पहल। TMI का मतलब है बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, टोटल मेंबर इन्वॉल्वमेंट, कुल सदस्यों की भागीदारी। ओह, मैंने इसके बारे में सुना है, जिसमें एडवेंटिस्ट चर्च के सारे सदस्य इरादा मिशन के कुछ रूप में शामिल होते हैं। TMI मैं जाऊंगा योजना को पूरा करने का सिर्फ एक तरीका है, क्योंकि हर किसी को शामिल करता है। मैं और अधिक आपको जानकारी नहीं दे सकती। मैंने देखा आपने क्या किया, इसलिए मूल रूप से मैं जाऊंगा रणनीति मेरे जैसे एडवेंटिस्ट की नई पहल बनने में और जो हम पहले से करते हैं उनमें सुधार लाने में मदद करेगी। बिल्कुल, मैं जाऊंगा गुनगुना सदस्यों के लिए एक आराम से मिशन का पालन करने के लिए कुछ अच्छा नारा नहीं है। यदि हम मिशन को पूरा करने के लिए गंभीर हैं, तो हमें रणनीति बनाने की आवश्यकता है। इसलिए हम सभी एडवेंटिस्ट सदस्यों से आग्रह करते हैं कि मैं जाऊंगा रणनीति को समझें और इसके प्रभाव क्षेत्रों से लेकर KPI तक इसे अपनाएं। हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं जाऊंगा मिशन को यथार्थवादी लक्ष्यों में बदल देगा। उन्हें लागू करके चलने के क्रम में हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम जो उपदेश देते हैं उसका अभ्यास करें। मुझे समझ आ गया कि हर एक एडवेंटिस्ट के लिए ये एक आवाज है कि वह परमेश्वर की इस पुकार को अपनाए। यीशु ने हमें आज्ञा दी है कि जाओ और सभी देशों के शिष्यों को बनाओ। अब ये कहने का हमारा अवसर है कि जब भी पवित्र आत्मा आपको विचारों से प्रेरित करेगी कि आप और आपके स्थानीय चर्च कैसे प्रभाव डाल सकते हैं, हम आपको मैं जाऊंगा का जवाब देने के लिए चुनौती देते हैं।